अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रवासियों को उर्दू सिखाई। हम उनको उर्दू नहीं सिखाते। आप बड़ी उससे बच्चे अपने बच्चों को ले जाके अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सेंटेंस में उर्दू नहीं है, विलावेरी में उर्दू नहीं है, जोसेफ में बमुश्किल उर्दू पढ़ाई जाती है। तो हम वहाँ इसलिए उर्दू नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर उर्दू के 25-50 बच्चे आए तो हम उर्दू सब्जेक्ट रख सकते हैं। इब्तदाई तौर पे जितने उर्दू मीडियम स्कूल है उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमारे असातिज़ा उर्दू नहीं पढ़ाते। 6 क्लास तक आने तक बच्चा उर्दू के लफ्ज़ तक सही नहीं सीख सकता। असातिज़ा का काम है कि वो बच्चों को उर्दू सिखाए। फिर उर्दू मीडियम मदारिस ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? हम नहीं सिखा रहे। अब यहाँ बताइए, इतनों के बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, किसी के बच्चे उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको मालूम है कि उर्दू मीडियम का मियार क्या है। दूसरी चीज, हम पौधों को सींचना है हमारे को। हम ये नहीं है कि हमारे पास पौधों को सींचना है तो हम बच्चों को उर्दू नहीं सिखा रहे, बल्कि हमारा हिसाब ऐसा हो गया है कि बच्चे को बोले पौधा लगा बेटे, और पौधा लगा के जो है रोजाना देखना है पौधा कितना तरक्की करा। तो बच्चा रोजाना पौधे को खींचता फिर डाल देता, फिर खींचता फिर डाल देता। तो ये उर्दू वालों का हकर है। सिर्फ एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचना है, जलसे करा के काउंसिल से पैसे लेना है, जलसे करा के उर्दू अकेडमी से पैसे लेना है, जलसे करा के दूसरी तंजीमों से पैसे लेना है। ये हमारा काम है। हम उर्दू की क्या खिदमत करें ये बताइए। आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब बखारुद्दीन साहब है, उर्दू के लिए कुछ काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कि मैं मांग के दहर बोलता हूँ कि जो काम कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, नहीं करने वालों के लिए मैं तो जीवन हूँ और शुरू से हूँ। तो अब उर्दू एकेडमी उर्दू के लिए क्या काम कर रही है? सबसे पहली चीज, उन्होंने उर्दू के लिए किताब लिखी। वो किताब किसी को नहीं मालूम, और वो किताब की कीमत इतनी रखी कि वो यहाँ आमद भी खरीद नहीं सकता। हमारे उर्दू वाले ऑनलाइन कोर्स नहीं करते। ऑनलाइन कोर्स करने से कुछ फायदा नहीं होता है। उर्दू एकेडमी को चाहिए कि वो हर महल्ले में कम से कम एक 10,000 की आबादी के ऊपर एक उर्दू की क्लास हो सके। इतवार को सिर्फ संडे ज्यादा नहीं, उसके लिए असातिज़ा को अपॉइंट करे। और एकेडमी क्या करती है, छुट्टियों में क्लासेस रख। आपने बहुत तमाम बातें जो है मुशाहिदे के तौर पर अपनी तजुर्बात की रोशनी में बयान की हैं। सही है कि आज हम जिस कमेटी को तश्कील देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये कमेटी अब जो है नेक ख्वान बन करके जो है बहुत अहम काम अंजाम दे, और बिलखसूस जो है मिलत व कौम को तालीम से आरास्ता करना है, इल्म से आरास्ता करना है। और हमारे पास यही एक वाहिद औजार रह गया है, मादी ज़ुबान और मिलत व कौम को तालीम से आरास्ता करना। अब है कि शिकायत ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे पास जो वसाइल है, इस वसाइल को हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी कमेटी इस काम के लिए जो कमेटी तश्कील देगी वो उसकी एक टीम रहेगी मुख्तलिफ शोबे हयात को। जैसे मान लीजिए कि टिमरीज जो है रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे उर्दू की क्या गुंजाइश है, उर्दू के कितने बच्चे आ रहे हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ हम और आप खुद ही अपने बच्चों को वहाँ शरीक कराते हैं और वहाँ उर्दू की सहूलतें नहीं, तो हम आज जो है जैसा कि अभी हमारे पेशे मुकर्रर ने कहा कि नई नस्ल को उर्दू तालीम से आरास्ता करना हमारा जो है नसूलन, क्योंकि अभी जैसा कि कहा है कि हम जायज उर्दू नहीं हूँ माशाल्लाह। हाँ, मैं मैं जो उर्दू का जबान उर्दू ज़बान के जमहूरी आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम उठाए माशाल्लाह
मैं उर्दू जबान का मेरी माजी जबान में मैं जेल की सलाखों के भी पीछे 2 महीने रहा यहाँ पे मुशीराबाद में 4 माह पे 6 महीने कैंप चलाया माशाल्लाह। तारीख क्या है 70वां उर्दू जूनियर कॉलेज के लिए माई अजीज पर अच्छा नुसरत में उनके इतनी अहम तरीन शख्सियतें जो उर्दू के लिए अपनी ज़िंदगी का निस्फ हिस्से से ज़्यादा वक्त कर चुके हैं, जिसमें हमारे मोहतरम मिस्कीन अहमद साहब हैं, हमीदुल ज़फ़र साहब, डॉक्टर मजीद बेदार साहब, इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, इसके अज़रुद्दीन साहब और डॉक्टर मुख्तार फरदीन साहब, तमीज़ुद्दीन साहब और डॉक्टर राही साहब सभी हैं। बहरहाल ये कामयाब जो है इजलास है और मैं इस मौके पर ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा क्योंकि तजावीज़ पर जो है आपका हुक्म हुआ है। तो मेरी चंद तजावीज़ ये हैं कि आज के इस पुरअशरफ दौर में हर तरीक़े से उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी अपनी लिखी हुई किताब में एक मुकाम पर यह कहा कि अगर किसी भी कौम को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान को छीन लो, उसकी ज़बान को ख़त्म कर दो, वो कौम ख़त्म हो जाती है। वैसे तो उर्दू हमारी ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन उर्दू वालों ने इस ज़बान को ज़िंदा रखा है और आज ये ज़बान 76 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान की हुकूमतें ये कहती हैं कि उर्दू को ख़त्म कर दिया। इजलास का इसमें इमादत की जानिब से इहतमाम किया गया और मेरी जो तजावीज़ है जैसा कि मैंने सुना है हज़रात से, अगर जैसा कि अभी हमारे नईमुल्लाह नियाज़ी साहब उर्दू अखबारात के मुताल्लिक़ कह रहे थे और 10-10 हज़ार रुपये देने के मुताल्लिक़ भी कह रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई तजवीज़ हुकूमत में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इन जैसी तंजीमों की जानिब से अगर हम एक 10 या 15 मकानात को इन जैसी तंजीमों की तरफ से अगर मुफ्त में अखबार घरों में डलाते हैं तो ये उर्दू वालों की, पढ़ने वालों की, क़ारीन की एक मदद होगी। क्योंकि अक्सर लोग जैसा आपने कहा कि 100-150 की बात है, लेकिन वो 100-150 भी हम, जैसा कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं 4 बच्चों के लिए बहुत सारी फ़ीस स्कूल में जमा कराता हूँ, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे पास से 150 रुपये भी निकलना मुश्किल होते हैं। वो कि ये कंजूसी है या फिर हम उर्दू अदब के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको एक सबक भी सिखाने के लिए कि चलो भाई आप नहीं खरीद रहे, ये हमारी तंजीम की तरफ से 1 महीना अखबार 10 घरों को पहुंचेगा, फिर उसके बाद हम 10 घरों का अहाता करके हम इस तरह एक तंजीम की जानिब से ये काम कर सकते हैं। और इसको करने से हम ये ना समझें कि ये हमारा काम जो है पैसे के मुताल्लिक़ होगा या फिर कराएगा जाएगा, बल्कि उनके जहनों में एक फ़िक्र पैदा होगी। खास तौर पर जो है नियाज़ी साहब ने जो कुछ कहा उसमें ये बात तो सही है कि पहले हम जो है जो तजावीज़ तो पेश हो गए, लेकिन इसको रूमे अमल लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले जो है आप सर्वे कीजिए या कम से कम उसकी तहकीक करके बताइए कि कितने स्कूल हैं उर्दू के पहले रियासत में और कितने स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है महज एक सब्जेक्ट के भी तो अब आप उर्दू स्कूल कितने हैं, उसका क्या हाल है, कैसा है, क्या रिजल्ट है, सारी चीज़ें दरियाफ्त करिए, स्कूल के बारे में आगाह से सुना। फिर दूसरी ये कि अजीब उशवारा के बारे में आप अकेडमी से रब्त कर पैदा करके उनसे पूछिए कितने अजीब है जो लिख रहे हैं उनकी किताबें क्या चीज़ें हैं, आपने क्या तरीका है, क्या है, आप अब तक कितनी इमदाद किए हैं। किताबें भी जो है कम से कम ये नावेला सामने के बजाय बच्चों की के लिए जोश में आने के लिए, जैसे कि उर्दू सीखने के लिए तरजीब होना चाहिए उर्दू के लिए, तो वैसी किताबें चाहिए। अब बच्चों की स्टोरीज आती है वो पढ़ेंगे बच्चे। अगर आप छोटे छोटे बच्चे जो उर्दू मीडियम के पढ़ रहे हैं उनको छोटी छोटी किताबें दीजिए आप बच्चों को, कम से कम रीडिंग हॉबी भी हो जाएगी।
वो ये चीज़ ये नहीं कि अकेडमी नहीं कर सकती है, जब तक नहीं किए वाले उसमें शामिल हो और उसके साथ बैनर्स के साथ मालूम हो कि ये उर्दू की कुव्वत है। उर्दू पढ़ने वाले होंगे तो लिखने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे तो लिखने वाले होंगे। क्या कहें? अब ये किताब मेरी जो है शाया हुई है ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद अमन व सलामती तहक़ीक़ी अंदाज में है। तो ताज्जुब होगा आपको सुनकर कि लेने वाले कोई नहीं, जहाँ जाते कहते किताब रख दे के जाओ, जब बिकेगी तो ये मैं मालूम क्या बिकते हैं तो सिर्फ वज़ाइफ के और पंसुरा वो पारे जो होते सिपारे वो सवाब के लिए मस्जिद में देने के लिए वो खरीद रही है हमारी कौम। अब आइए जरा उर्दू की सरकारी जबान हम जो बनाए हैं उस पर कितना अमल हो रहा है। कई जगहों पर सड़कों पे नाम गलत, ब्रिजेस के नाम गलत, उर्दू का इमला गलत, दुकानों पे गलत। हमने एक तहरीक शुरू की कि जहां उर्दू में गलत इमला लिखा हुआ है वहां जाके उनसे गुजारिश करेंगे कि हम आपकी जो है बोर्ड को इस्लाह करके बना के देंगे। बहुत अच्छा हुआ वो काम। फिर दूसरे हम इस कॉलेजेस में गए पहले, सेंट टर्स कॉलेज में मेहदीपट्टनम, नारायणा कॉलेज में, गौतम कॉलेज में और 3-4 जगह। तो वो लोग कह रहे हैं सब पढ़ने वाले बच्चों को लाइए ना, हम साथ जाकर जो इंतजाम करेंगे, पढ़ने वाले नहीं है। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि पहले माँ बाप को उर्दू पढ़ाइए। अब जो नई नस्ल आ गई है, हमारे को छोड़िए, ये एक जो नई नस्ल आ गई 20 साल में एक नस्ल आती, अब जो नई नस्ल है उनको खुद उर्दू नहीं आता। अभी जैसे भाई ने बताया 56-55 बोलने तो समझ में नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जब तक आप अपना जिगर नहीं जलाएंगे, खून नहीं जलाएंगे, आपकी उर्दू जो है कायम नहीं रहती। जिला अजला में उर्दू की दूसरी सरकारी ज़बान थी। उसके बाद में चूँकि मैं सिद्दीपेट से ताल्लुक़ है मेरा और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ 79 से उनकी मेरी दोस्ती है, 79 से उनके फितरत से, उनके मिजाज से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हम बहुत बेहतर दोस्त रहे सिद्दीपेट। 2008 में मैं मिलता कला तालीम में तौर में मुशायरा किया था। वो साबिक़ वज़ीर लेबर थे, तशरीफ़ लाए और जो है ना बहुत अच्छी तकरीर किए और सब लोग समझ रहे थे कि जो है ना जब तेलंगाना बनेगा तो इतना अच्छा। जब वो गुलपोशी भी कबूल नहीं की, बोले कि जब तक मैं तेलंगाना हासिल नहीं होगा मैं फूल नहीं पहनूँगा। और तेलंगाना बन गया, बनने के बाद वो पूरी ज़बान को ही जो है ना दूसरी सरकारी ज़बान करार दी कागज़ पर। हमारी तारीख ये है कि कोई चीफ मिनिस्टर एक मैसेज देने के लिए उर्दू के महफिलों में, मुशायरों में शरीक होता है, भले ही वो उर्दू से नाबलद हो। चन्ना रेड्डी साहब की ये तारीख है कि जलील पाशा के तमाम जलसों में, छोटी हो बड़ी हो, तमाम जलसों में एज ए चीफ मिनिस्टर शरीक हुआ करते थे। उसके बाद में आबिद अली खान साहब की तरगीब पे एन.टी. रामाराव जो उर्दू से बिल्कुल नाबलद, कुछ जानते नहीं है, लेकिन चूँकि आबिद अली खान साहब बुलाए, उर्दू का बड़ा मजमा था, एज ए चीफ मिनिस्टर उर्दू के मुशायरे में शरीक रहे एन.टी. रामाराव। उसके बाद में खुली कुतुब शाह स्टेडियम में चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ लाए, जिसको उर्दू नहीं आती। उसका मतलब ये होता है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपकी ज़बान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपके साथ में ये बोलना चाहता हूँ। जिस तरह इफ्तार पार्टियाँ मुनाफिक करके लगा कि ये मैसेज देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। इसकी नमाज भी पढ़ लिए थे, हाँ, ईद की नमाज परिवार पढ़ लिए थे। ये एक मैसेज होता है, एक मैसेज होता है, एक मैसेज होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर इतने मसरूफ़ हैं कि किसी उर्दू महफिल में वो तशरीफ़ नहीं लाते, उनके जानशीन भी तशरीफ़ नहीं लाते। हम पढ़े हैं तो वहीं से हमारा ताल्लुक़ रहा है। और उसके बाद नादिर भाई का जो माजी रहा बड़ा यादगार है, वो उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर फ़न सिपाहीगिरी में भी आप बहुत आगे रहे हैं, अब अदब के इसमें आ गए हैं और अदबी बातें हो रही है यहाँ पर। बहरहाल सारी तजावीज़ यहाँ पर आई है। हाँ, मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूँ क्योंकि जिनसे मेरा ताल्लुक़ है। अभी जो DSC का वो ऐलान हो रहा है स्कूल्स अपॉइंटमेंट्स का, तो आप जानते हैं कि उसमें हज़ारों पोस्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये इत्तलात मिली है कि निज़ामाबाद जो बहुत पॉपुलेटेड इलाका है मुसलमानों का, लेकिन वहाँ पर कोई उर्दू पोस्ट का ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरीके से और अजला में तो ये ख़ास तौर पर नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि फौरी ये अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं DSC के थ्रू, तो उर्दू मीडियम की सारी जो जायदादें वैकेंट है उसको फिलअप किया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। बच्चे अगर हमारे उर्दू मीडियम में अगर पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि भी वो शायरी भी कर सकेंगे, अदीब भी बन सकेंगे, सारी चीज़ें कर सकेंगे।
जब तक कि हुकूमत की कोई सरपरस्ती हासिल ना हो किसी ज़बान को, तो लाजमी चीज़ है कि वो ज़बान ज़्यादा दिन तक पनप नहीं सकती। आज उर्दू की जो कुछ सूरत हाल है वो आप लोगों की वजह से, उर्दू अंजुमनों की वजह से, उर्दू शुरा की वजह से, उर्दू सहाफ़त की वजह से। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का जो मामला है, जिसका तस्करा अभी मिस्किन साहब ने भी किया, रहमुल्लाह खान साहब भी जो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस पर इत्तेफाक है ये तेलंगाना में उर्दू की सूरत हाल बेहतर नहीं है और जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। उर्दू एकेडमी की जो कुछ सूरत हाल है वो आपके सामने। आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट की किताबें हमारे जो छपी है वो तेलुगु एकेडमी से छपी है, कितने अफसोस की बात है। तो उसके बाद बड़ा ही मुतालबा किया गया था, फिर गुज़िश्ता मिक़ात में जो है ना डिग्री की सतह पर कुछ किताबें छपी, लेकिन फिर उसको रीप्रिंट नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि उर्दू की निसाबी कुतुब भी ट्राई की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे उर्दू एकेडमी हो या कोई और एकेडमी हो, और इसी तरीके से उर्दू लेक्चरर का अपॉइंटमेंट्स किया जाए। बात यहाँ पे आ रही है कि साहब कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो एहतजाज होता था, आपने नाम लिया सालार मिल्लत का और दीगर कायदीन का। आपको मालूम है कि शहर के दो मशहूर इदारे, उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज, उर्दू ओरिएंटल कॉलेज, ख़त्म हो गया। किसी तरफ से भी कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं कर सका जाकर वहाँ की इंतज़ामिया से कि भाई आपने ये कॉलेज क्यों ख़त्म किया। आपको बताऊँ मैं आपको, 1983 में NT रामाराव ने पूरे इवनिंग कॉलेज को ख़त्म कर दिया। हमारा केस गया, डॉक्टर मन्नान साहब चेयरमैन थे उस वक्त, और कन्ना वीरन साहब, आप नाम सुनेंगे, बहुत मशहूर एडवोकेट सिविल लिबर्टीज के, उन्होंने बहस करके ये कहा कि आपने उर्दू को यूनिवर्सिटी में ख़त्म कर दिया, जामिया उस्मानिया में, जहाँ उर्दू मीडियम था आपका। ये लोग बेचारे अपने पैसे लगाकर अपना कॉलेज कायम किए। ये बूढ़े शख्स ने, हबीब रहमान साहब की तरफ उन्होंने कहा कि जब वो तो चले गए पाकिस्तान, कहा कि उस शख्स ने अपनी जाती जायदाद दे दी है अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको क्या हक़ पहुँचता है कि आप उर्दू मीडियम के कॉलेज को ख़त्म करें। चुनांचे आप जानते हैं कि 250 इवनिंग कॉलेज ख़त्म हुए, लेकिन उर्दू आर्ट्स कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ। तालीम तरबियत दी है उन इलाक़ों में, चंचौड़ा मोहल्ला काफ़ी वसी मोहल्ला है, जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े और ये किस पर चंद शख्सियतें थी। डॉक्टर ताहिर अली, प्रोफेसर फिजियोलॉजी तैयब अली, डॉक्टर तैयब अली, डॉक्टर आशिक अली और सरदार अली खान साहब, सरदार अली खान साहब, हाकिम निज़ामी, और ऐसी चंद शख्सियतें थी जो हमारे इदारे में जो है बिशारत हासिल करते थे। और तकरीबन उस मोहल्ले के अंदर जब मैं घर फिर करके जनाब जो मालूमात हासिल किया था, तालीमी नाखंदगी का हालत 100%, 10%, तो आप यकीन करिए वहाँ पे जो है तालीम के वास्ते जो तहरीक चलाई गई, तो उन ख़वातीन और जो है बालिगों के लिए जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उनके लिए सबसे पहले नज़्म जौहर मेरे इदारे की जानिब से फ्री तालीमी क्लासेस का इंतजाम किया गया। कि आप एक बच्चे फिर टीचर आप एक कैसा रखा गया, तो लाजिम बात है कि जब स्कूल सर्वे किए गए तो तमीज़ुद्दीन साहब कई स्कूलों के सर्वे किए, तो स्कूल से जाने के बाद वहाँ के जो चेयरमैन, वहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, उन लोगों ने ये बात रखी कि भाई हमारे को 20-25 बच्चे आप उर्दू पढ़ाने वाले दीजिए, हमें टीचर अपॉइंटमेंट करते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि जिस स्कूल में भी 10 बच्चे अगर हैं तो बस है। हाँ, तो 10 बच्चे हैं, हम खुद गए, आपको जो है वो आपको जैसे एक टीचर अपॉइंटमेंट करना, ये इसके लिए ये जो तजावीज़ है, ये जो बातें सामने आनी चाहिए कि गुफ्तगू के दरमियान, तो उसके अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। बेशक हम गवाही देते हैं, चंचलगुड़ा हाई स्कूल से बच्चे अमेरिका में हैं, और चंचलगुड़ा हाई स्कूल में डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब थे, जाफर फारूकी साहब थे, इकबाल मोहिद्दीन साहब थे, बहुत सा प्रिंसिपल थे, घर जाके लेके आए बेहतरीन नताइज है, आइंदा इंशाल्लाह रखेंगे। 2017 में जो है हमारे पास डिग्री कॉलेज बना, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज, पूरा 1 साल तक बगैर एक पैसे के मैं पढ़ाया हूँ माशाल्लाह। उर्दू के बच्चों को जो है एक साल बहुत सही मैं ज़की जमाल साहब से गुजारिश करूँगा सिलसिले को दोहराना, तालीमी सिलसिले से मुताल्लिक़ ही है वो तहरीक, लेकिन आप उसको जो है हमारे आवाज़ से भी मेरे सर्वे किया, उसमें ये भी देखिए हमने 400 बच्चे टेबल टीचर नहीं,
और रहने के लिए बैठने के लिए चेहरा नहीं, बेंचेस नहीं, फर्श नहीं, ऐसे पीछे छुड़ाने जहाँ पर बच्चे हैं टीचर नहीं। हजरात को अंग्रेजी दावी होना चाहिए, इंग्लिश और तेलंगी जबान का दबदबा भी चाहिए। उर्दू के असातिज़ा को, शोराए कराम को, कलमकारों को और हुकूमती दफातर के जिम्मेदारों को ललकारा जाए कि उर्दू को इस्तेमाल में ले आए, उर्दू का तर्जुमा करा तेलंगी में, अंग्रेजी में। अगर कोई उर्दू का उस्ताद वहाँ नहीं होता है तो हमारी मंदूब की जिम्मेदारी होती है कि उर्दू दां को वहाँ खड़ा किया जाए। अभी हमारे मौजूद हजरात की जो गुफ्तगू सुनना था, लहजा जुबान का निकल ही नहीं रहा है। उर्दू को इतनी कसम पुरसी में पेश कर रहे हैं आप कि उर्दू को खुद हम मार दे रहे हैं। उर्दू का एक दबदबा होता है, फिल्म में विलन का होता, देखिए आप विलन क्यों तरक्की करता है, दबदबे से करता हो, बाद में मारा खाता लगता जैसा रहमुद्दीन अंसारी साहब का था, रहीम भाई का बेहतरीन लहजा उर्दू का। अभी हमारे डॉक्टर साहब मोहतरम 60 साल खिदमत कर रहे हैं, लहजा निकल ही नहीं रहा है अंदर से। इलाके में किया, सराउंडिंग्स में किया था, तो उसके नताइज बहुत ही मुफीद नताइज बरामद हुए थे। उस सर्वे को हमने एक दस्तावेजी शक्ल देकर उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर बाबू खान साहब से रिव्यू हुआ। उन्होंने हमको दूसरे दिन का टाइम दिया और हमने यहाँ लॉज में रुके, हमारे वफद ने उनसे नुमाइंदगी की और वो बहुत खुश हुए। और उसी दस्तावेजात को लेकर उन्होंने असेंबली में आवाज़ उठाई। और बहुत से स्कूलों में उर्दू के टीचर्स नहीं थे, बुनियादी वसाइल नहीं थे, बहुत सारी जो कमियां थी उन तमाम कमियों को पूरा किया गया। और सैकड़ों उस वक्त स्कॉलरशिप्स उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों को पास करवाए गए। वो तमाम फॉर्म्स को मैंने खुद जो है घर घर फिर के बच्चों से लेके फिलअप करवा के उर्दू एकेडमी बाई बस लाकर मैंने बंडल यहाँ सबमिट किया और तमाम कामयाब हो गए, उस सैंक्शन हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम तो उर्दू मीडियम स्कूल को बुनियादी क्या ज़रूरियात है उसका सर्वे किया जाए। और एक ये है कि जो भी कमेटी बनाई जाए, जो भी ये बज़्म बनाई जाए, उसमें तमाम उर्दू के चाहने वाले हमदर्दों के तमाम बज़्म वालों को भी शामिल किया जाए। एक मरकजी कमेटी निकाल कर संजीदा मामलात उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, उर्दू तहजीब को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ तजावीज़ पेश की जा रही हैं। जो बातें पेश हुई उससे हटकर मैं कुछ बातें कहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि हम आज पढ़े लिखे या लिखने पढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम बचपन से किताबें पढ़ते रहे। हम किसी जलसे में शरीक होते तो हमको किताबें तोहफे में दी जाती थी। आज हमने किताबों को बंद कर दिया, शील्ड दे रहे हैं, तो अब बच्चों में कहाँ से आएगी सलाहियत। हर स्कूल में जिस तरह कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, उसी तरह एक लाइब्रेरी भी रखने के लिए शुरू करना चाहिए। ये दबाव डाला जाए हुकूमत पे, ग्रांट दी जाए स्कूल को, किताबें खरीदना। आपको मालूम है हैदराबाद अदब का शहर समझा जाता, लेकिन बच्चों के अदब पर, बच्चों के ड्रामे, बच्चों की कहानियां, बच्चों के नावल, बच्चों के जो है अदब पर 550 किताबें हैदराबाद से नहीं पूरे हिंदुस्तान में फिरती हैं, मालेगांव से छपती हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, जो दिल्ली से बच्चों का जो रिसाला निकलता है, सिर्फ औरंगाबाद प्रॉपर पे 5000 बिकता है हर महीना। क्या क्यों नहीं बिकता? क्यों वहाँ वैसी जुस्तजू की जा रही है? हमारे पास फुकदान अमल का है। अब आपके मोहल्ले में 2 स्कूल है, कभी हम वक्त निकाल के उस स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से, बच्चों से मिलने की कोशिश करते हैं? हम जलसे करने के खुश हैं। कहने का मतलब ये, पहली तजवीज़ ये रखी है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक लाइब्रेरीज उर्दू में शुरू की जाए। बच्चों को पढ़ने की आदत होगी तो वो जो है राग़िब होंगे। आज का पूरा माशरा हुरूफ शिनास, अदब शिनास नहीं है, वो पढ़कर भी समझ नहीं सकता। आज कंप्यूटर पे बैठे हुए आदमी को कहे ज़ईफुल उम्र, ऐसा लिखना साफ होता,
क्योंकि उसको अरबी तरकीब ही नहीं मालूम, फारसी तरकीब ही नहीं मालूम। क्यों? मुताला नहीं करता। तो पहली तजवीज़ ये है कि हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि जितने भी मदारिस हैं उर्दू मीडियम, आप हम मुगलपुरा मिडिल स्कूल के, वहाँ एक दारुल मुताला था, वहाँ एक कुतुब खाना था। हर टीचर बच्चों को किताबें देकर हर हफ्ता पूछता था क्या पढ़े। आज है वो माहौल? हम हाथ में एक झुंझुना दे दिए हैं, औसत खराबी हो रही। तो हमको सबसे पहला मुतालिबा ये कि हर मदरसा जहाँ भी है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या वहाँ एक लाइब्रेरी, बच्चों की लाइब्रेरी। एक बात और बताता हूँ, किताबें बहुत थी, करीब 16,000 दीमक आने लगी। 90 थैले किताबें मैंने डोनेट करी। क्या करें? कभी अभी किसी ने मशवरा दिया, मौलाना आजाद को दिए, उसको दीजिए। ये सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि हम पढ़ने वाला ही नहीं पैदा कर रहे। हम सिर्फ सिलेबस पढ़ाने वाले को, और टीचर भी क्या बताता, 95%, 98% कैसे लो, उसके आगे कुछ भी नहीं मालूम। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को उर्दू पढ़ने की तरफ तरगीब। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, अखबार खरीद के देंगे, पढ़ता कौन है? सीरत पे कितनी किताबें, कौन पढ़ रहा है? ज़ौक़ की कमी है। ज़ौक़ पैदा करने के लिए मुताले की तरफ रग़बत, ये काम हर स्कूल में लाइब्रेरी कायम करने की एक जो है तजवीज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आज का मौका ऐसा है कि आदमी आँख बंद करते सुबह में जेब में 50,000 आ जाना, ये ज़हन बन गया है। तो आप ऐसी तहरीकें शुरू कीजिए कि जिससे बच्चे को महसूस हो, तालिब इल्म को महसूस हो, टीचर को महसूस हो। इसमें हम भी जाएंगे, इकबाल की जो है नज़मों का मुकाबला करवाइए, गालिब की गज़लों का मुकाबला कराइए, उसमें बच्चों को किताबें दीजिए, वो पढ़ेंगे। तो पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करने के लिए जलसे कर लेना, हार पहनाना, मन तुरा हाजी हो गया, तुरा हाजी हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो तमाम इदारे वो यहाँ जो काम कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो अपना सरमाया जो फूलों में, सालों में खराब कर रहे हैं, उसको बचाकर ऐसे जलसे कराएं, मुकाबले कराएं, तो उनमें ज़ौक़ भी पैदा होगा। इससे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट करके, छोटा करके और जो भी मुनासिब है उसको करते हैं तो बेहतर रहेगा। पहली बात ये थी कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये जो है, मैं भी आपसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। चंचौड़ा हाई स्कूल तमाम उर्दू के जो हमारे असातिज़ा थे, उनकी मेहनत का नतीजा था कि वो अमली इक़दाम के सिलसिले में हम आपको ये एक मैगज़ीन प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर ये जो है तमाम उर्दू के जो है, ये जो है हमारे आसिफ समदानी साहब और जमाल खादरी साहब हैदराबाद के तमाम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स का सर्वे किया। इसके अंदर तमाम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सऊदी अरब में भी हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में उर्दू इंट्रोड्यूस कराया। ये उसकी तमाम हुआ है। और अब रही बात ये कि हैदराबाद के तमाम उर्दू मीडियम स्कूल का सर्वे मौजूद है यहाँ पर। ये इसमें तमाम उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर और असातिज़ा, इनका डाटा है। डाटा के साथ साथ स्कूल भी है, कितने मंडल है, कितने हैं, कहाँ है, ये आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और अमली इक़दाम के सिलसिले में हम लोगों की तजवीज़ है कि हैदराबाद के तमाम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल में हम लोग ये कलम बांटेंगे, और हम लोग जो है हैदराबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स में टोस्ट मास्टर क्लब कायम करें। बच्चों को स्पीच कंपटीशन कराएंगे, एक स्कूल पे 10,000 रुपए का बजट रहेगा, हम अपनी जेब से खर्चा करेंगे। जब तक कि किसी की कमर मजबूत नहीं रही, वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये हम आपको आप ये कलम पेश करते हैं उर्दू अकेडमी जिंदा आप ही के लिए, क्योंकि आपके उर्दू अखबार में पढ़ता था मैं। और एक चीज ये थी कि जो भी किताबें आपके पास आए हैं माशाल्लाह, तो ये है कि हुकूमत का रोना बंद कर दें। हुकूमत अपनी जगह टीचरों को तनख्वाहें दे रही, स्कूल कायम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि आप खुद देखिए, अपने कलेक्टर ऑफिस में उर्दू का सेल है, वहाँ आप अंदर जाएंगे तो कोने पे एक
दो आदमी बैठे हुए, दो स्टाफ बैठा हुआ है, वहाँ उर्दू में एप्लीकेशन कबूल की जाती है। तो हम लोग जाते नहीं, हमको मालूम नहीं। हर गवर्नमेंट स्कूल्स में 1-1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 90,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही एक एक टीचर को। हम ज़ाती तौर पे अपनी तरफ से उर्दू मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के सारे तजावीज़ जो मैं लिखा था ये भी उसी में आए हैं। सबसे पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन चाहिए और अपने हिस्से की शम्मा जलाना ज़रूरी है। उसी तरीके से जो भी आपने आपके दानिश्वरी की जानिब से ये कहा गया था, एक कलेक्टर ऑफिस की मेरी तजवीज़ ये है कि हर किस्म का रिप्रेजेंटेशन होता है। उर्दू स्कूल बंद हो रहा है तो वहाँ जाके आप लिखा सकते हैं, कलेक्टर से बात हो सकती है, उर्दू में एप्लीकेशन की जाती है। और उसके बाद में देखिए आप असातिज़ा जितने भी हैं उनकी जो है, एक अगर टीचर रिटायर्ड होता है तो दूसरे टीचर की जगह फिल करने के लिए कोई गाइडेंस नहीं है हमारे पास। तो स्कूलों में टीचरों की सख्त जरूरत है और हुकूमत को जो है ना दबाव डाल के टीचरों के अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। हमारे दानिशवरों की आदत है तनकीद निगारी पे ज्यादा जोर दी जाती है, ना कि अमली इक़दाम। अपने हिस्से की तो सम्मान जलाओ, अपने महल्ले की मस्जिद पे दीनी मदरसा जाओ, अपने घर पे बोर्ड लगाओ, अपने महल्ले में कोई दुकान है तो 4 पैसे दे के बोर्ड लगवाओ। आप जो है टीचरों की मदद करो, असातिज़ा की मदद करो, एक गरीब स्टूडेंट के सर पे हाथ रखो। आप हर तकारीर तो करते हैं लेकिन हमारी इक़दाम से बिल्कुल बेकार है। उसके बाद में दुआ करिए। सबसे पहले मैं बहैसियत सदर बजमेर महोदय आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद बहुत ही दूर दूर का फासला तय करके वहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर अपने ज़रूरी मशवरों से नवाज। इसके अंदर एक बात और एक हमारे सामने आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि मेरा एड्रेस आपके पास सभी के पास है, मेरा फ़ोन नंबर सभी के पास है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने तजावीज़ बाज़ाब्ता लिख कर मुझे इरसाल करें। उन तजावीज़ को सामने रखकर फिर एक मीटिंग हम बुलाएंगे और उस मीटिंग में बाज़ाब्तगी के साथ उसका बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे। उस मेमोरेंडम को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, कमेटी तश्कील देंगे, कमेटी में किसको लेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह आइंदा मीटिंग में हम तय करेंगे। इसके लिए मेरी खाली आप लोगों से गुजारिश ये है कि कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों का ताउन अमल चाहिए। वो ताउन अमल ये कि आप थोड़ा वक्त दीजिए और वो वक्त हमारा ये जो वक्त है, मैं आपके सामने आखिरी बात ये रखूँगा कि हम उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं ये उर्दू के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। हम अपनी आखिरत के लिए, क्योंकि उर्दू हम सीखेंगे, उर्दू आएगी तो हम तर्जुमे भी पढ़ सकेंगे, तफासिर भी पढ़ सकेंगे, सीरत भी पढ़ सकेंगे, सीरत सहाबा भी पढ़ सकेंगे, तारीख़ इस्लाम भी पढ़ सकेंगे, तारीख़ हिंद भी पढ़ सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम जो कुछ भी सीखे थे उस तजुर्बात की रोशनी में हमको आगे बढ़ना है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब कभी आपको मदऊ किया जाए आप लोग तशरीफ़ लाइए, अपने तजावीज़ हमको बज़रिए पोस्ट पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयर लेके बैठ जाइए आप पहले, आप ऐसा चेयर लेके बैठ जाइए। नहीं बेटी, आप फोटो ले लो बाबा, एक अच्छा दिखते हुए लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता। ऐसे ही इधर फोटो का भी ऑप्शन है, कैमरा क्लिक कर दीजिए। कैमरे का ऑप्शन है ना, उसको क्लिक कीजिए। हाँ क्लिक कर। आज ही फोटो उसको पे जोड़ देते खाली इतना ही सब ले रहा हूँ। नहीं हो गया।